देश बदल रहा है, युवा राष्ट्रवादी सोच अपनाएं, 2047 तक विकसित होगा भारत। देवनानी। 113 साल पुराने केईएम का नाम बदला, अब महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। परोपकारिणी सभा आर्य समाज अजमेर क्रय विक्रय सहकारी समिति व नागरिकों ने किया अभिनंदन। भव्य समारोह में शहर के लोगों ने मनाया जश्न। अजमेर 23 फरवरी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। देश बदल रहा है और युवाओं को भी राष्ट्रवादी सोच को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों के लिए कोई हमदर्दी या जगह नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ काम किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में काफी काम हो रहा है। राजस्थान तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे राष्ट्र संत और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भवन का नामांकन होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। अजमेर में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल गेस्ट हाउस का नाम बदलकर रविवार को महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में आयोजित भव्य समारोह में नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित सहकारिता किसान संघ एवं आर्य समाज से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी अजमेर में गुलामी के प्रतीक नामों का होना पीड़ादायक है। अजमेर के आम लोगों को इस बात की पीड़ा थी कि अजमेर में अब भी गुलामी के प्रतीक नामों को ढो रहा है। अब इन नामों को बदलने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर में केईएम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया है। इसी तरह फायसागर का नाम बदलकर वरुण सागर और होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू किया गया। नामों का बदलाव हमें हमारी सनातन और विपुल संस्कृति की ओर आगे बढ़ाएगा। यह आवश्यक है कि हम हमारी संस्कृति और राष्ट्र नायकों को अच्छे से जानें। देवनानी ने कहा कि युवाओं को तेजी से आगे बढ़ रहे सशक्त भारत में अपनी मजबूती दावेदारी निभानी है। उन्हें राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देश तेजी से बदल रहा है, हमें भी इस बदलाव को अपनाकर भारत की प्रगति में अपना योगदान देना होगा। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। विश्व के पास ज्ञान विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वे भारत की देन है। भारत के वेद ज्ञान का भंडार हैं और पूरे विश्व को हमारी अनूठी देन है। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ सभी को काम करना होगा। इससे पूर्व देवनानी ने गेस्ट हाउस का नाम परिवर्तित किया। कार्यक्रम में परोपकारिणी सभा के ओम मुनि ओमानंद सरस्वती, सीसीबी के मदन गोपाल चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए। आज से 113 साल पुराने जिसका नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल था, मैं समझता हूँ कि गुलामी का प्रतीक था, वो आज आज़ादी के 77 साल के बाद उसका नामकरण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह के रूप में हुआ है। यह हमारे सबके लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत आज़ाद हुए और अभी भी अजमेर में 2-3 चिन्ह उनके चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने फ्राई सागर, जो एक अंग्रेज़ के नाम था, उसका नाम भी वरुण सागर के रूप में किया है। तो हमारी नई पीढ़ी के मन में राष्ट्रवाद का भाव आए, नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का भाव आए, नई पीढ़ी के साथ नेशन फर्स्ट का भाव आए, इसके लिए हमें आज प्रसन्नता है कि हम इसका नाम आज जिनकी तिथि के अनुसार जयंती भी है और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम पट्टिका लगाने का जो सबके सहयोग से, उसमें क्रय विक्रय समिति के भी लोग हैं, आर्य समाज के लोग भी हैं, परोपकारिणी सभा के लोग भी हैं, इन सब के सहयोग से आज इस पट्टिका का अनावरण हुआ है। मैं यहाँ के सहकारिता के जो समिति है उनके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सहकारिता मंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।